नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य जो पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था और आगे इस सीरीज को शुरू करते हुए आज ये हमारी नेक्स्ट क्लास में जो बालाजी बाजीराव है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बालाजी जो बाजीराव है किस नाम से प्रसिद्ध थे? नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे। बालाजी बाजीराव है किस नाम से प्रसिद्ध थे? नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे। बालाजी बाजीराव है नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे और इनकी जो 1750 की संगोला की संधि से पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति बन गया। जो संगोला की संधि कब हुई थी? पहला जो हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि संगोला की संधि है वो कब हुई थी? 1750 में। कब हुई थी जी? 1750 में। और पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक शक्ति बन गया था। कौन बन गया था? वो इस संधि से पेशवा मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक शक्ति बन गया था। पेशवा के लिए राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। पेशवा को राजनीतिक क्रांति का जो किसे कहा जाता था? पेशवा के लिए। और पेशवा जो मराठा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति बन गया था किस संधि के तहत? संगोला की संधि। और संगोला की जो संधि है वो कब हुई थी जी? 1750 में हुई थी। और कौन था उस टाइम? बालाजी बाजीराव था। और ये अपनी राजधानी कौन है? बालाजी जो बाजीराव है अपनी राजधानी सतारा से पुणे ले गया था। बालाजी जो बाजीराव है अपनी जो राजधानी है सतारा से किस जगह ले गया था? तो पुणे ले गया था, पुणे। ठीक है जी। और बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ था? ये हमें बताना है। तो क्या आएगा आंसर हमारा? बालाजी बाजीराव के टाइम मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ था। ठीक है जी। कौन था? और मालवा बुंदेलखंड पर अधिकार को कायम रखते हुए बालाजी बाजीराव ने तंजौर को भी जीत लिया था। बालाजी बाजीराव ने कौन सी जगह को जीता था? मालवा बुंदेलखंड को कायम रखते और तंजौर को भी जीत लिया था। सबसे बढ़कर राजपूत क्षेत्रों से भी चौथा वो वसूलने लगा था। चौथे क्या था? मराठों के द्वारा एक दूसरे राज्य से वसूलने वाला वो कर था चौथे। और किसने? बालाजी बाजीराव ने हिंदू पर पादशाही धर्म का उल्लंघन किया था। ठीक जी। निजाम से संघर्ष है क्या था? निजाम से संघर्ष 1752 की बात है। 1750 में क्या होता? संगोला की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? संगोला की। और 1752 में निजाम को शिकस्त या दी और निजाम को बल्कि की संधि करनी पड़ी थी। बल्कि की संधि कब हुई थी? 1752 में। 1750 में कौन सी संधि हुई थी? संगोला की संधि हुई थी। वो कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। 1757 में निजाम को सीदरखेड़ के युद्ध में हराया था। किसने? बालाजी बाजीराव ने निजाम को किस युद्ध में हराया था? 1757 में भी हराया था और 1752 में हराया था। 1752 में भी हराया था। 1760 की बात है। उदगीर के युद्ध में निजाम पुनः हार गया था। निजाम को 3 बार हार का सामना करना पड़ा। 1752 में, 1757 में और 1762 में। 1752 में जो संधि हुई है वो कौन सी है? बल्कि की संधि। ठीक जी। 1757 में हुई है वो सिदेर खंड की हुई है। और 1757 में हुई है वो कौन सी है? उदगीर के युद्ध में निजाम हार गया था। और जो बालाजी बाजीराव है इस इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने में सहायता की थी। जो इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने में सहायता किसने की थी? बालाजी बाजीराव ने। बालाजी बाजीराव ने। पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का एक तीसरा युद्ध है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत से एग्जाम में बार क्वेश्चन है, ये बार पूछा जाता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। और मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध है किन के बीच लड़ा गया था? मराठा और वर्सेस अहमद शाह। जो अफगान का शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। तो इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ इसका मुख्य कारण क्या था? अफगान अब्दाली ने पंजाब में राजकुमार तैमूर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। इस युद्ध का जो पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ इसका मुख्य कारण है कि अफगान अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में राजकुमार तैमूर को अपना प्रतिनिधि है वो नियुक्त किया था। किंतु मराठों ने उससे हटाकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था कि अफगान अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में एक राजकुमार को
तैमूर को नियुक्त किया था। और परंतु वहाँ क्या थे, मराठा थे, मराठा ने उनको हटाकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, और जिससे असंतुष्ट अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने पुनः आक्रमण कर दिया था। और इसी कारण वो 1761 का तीसरा, जो पानीपत का तीसरा युद्ध वो होता है। और इस युद्ध में कौन हार जाते हैं? मराठा हार जाते हैं। और इस युद्ध का नेतृत्व, इस युद्ध का जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, इसमें जो नेतृत्व है किसने किया था? पेशवा बाजीराव, जो बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई था, सदाशिवराव बाबू। बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई था कौन? सदाशिवराव भाऊ। वो पेशवा का पुत्र विश्ववास राव कर रहे थे। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। मराठा की तरफ से कौन थे? मराठा की तरफ से जो बालाजी बाजीराव है उसका चचेरा भाई कौन था? सदाशिवराव भाऊ। और कौन थे? विश्वास राव थे। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली थे अफगानी शासक। इसके साथ कौन था? सिजाउद्दौला अवध का नवाब, और निजाउद्दौला और हाफिज रहमत खां और दुंदी खां और सादुल्ला खां थे। जो मराठा की तरफ से था वो थे उसका चचेरा भाई बालाजी बाजीराव का सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव। और जो अफगान की तरफ से जो था अहमद शाह अब्दाली के साथ कौन थे? वो था सिजाउद्दौला अवध के नवाब और निजाउद्दौला और हाफिज रहमत खां और दूदी खां और सादुल्ला खां थे। मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? मराठों की ओर से तोपखाने का जो नेतृत्व है 1761 पानीपत की तीसरे युद्ध में नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था। मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है, पानीपत के तीसरे युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? काशीराज पंडित ने किया था। तोपखाने का किसने किया था? इब्राहिम ने किया था। मराठों की पराजय की सूचना, मराठों की जो हार होती है इसकी सूचना है बालाजी बाजीराव को किसने दी? काशीराज पंडित ने इन शब्दों में भेजी थी। 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई, और नष्ट हुई चांदी और तांबे की गणना नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? ये कथन काशीराज पंडित का है। कब का था? 1761 पानीपत की तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव को सुनाया था। और किसने सुनाया था? काशीराज पंडित ने सुनाया था। और अर्थात युद्ध के दौरान सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव उनकी योग्य मराठा सरदार मारे गए हैं। हार का कारण, हार का जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, इसका हार का कारण क्या था? सदाशिवराव भाऊ का व्यवहार। सदाशिवराव भाऊ है उसका व्यवहार। कौन था सदाशिवराव भाऊ? वो था जो बाजीराव का चचेरा भाई, जिसे मल्हार राव और होलकर जैसा अनुभवी सरदार भी असंतुष्ट था। गुरिल्ला पत्ती की जगह प्रत्यक्ष युद्ध को अपनाया। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध की पत्ती को अपनाया था। इसकी जगह कौन से युद्ध को अपनाया था? प्रत्यक्ष युद्ध को अपनाया था। और तोपों का भारी होना और साथ में महिलाओं को अभियान में ले जाना। अहमद शाह अब्दाली को भारतीय शक्तियों की मदद मिली। अहमद शाह अब्दाली है जिसमें भारतीय को शक्ति मिली, जैसे जो किंतु मराठों को सूरजमल का प्रारंभिक मदद के अतिरिक्त अन्य कोई मदद नहीं मिल सकी। प्रभाव क्या था? जो 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, प्रभाव क्या रहे थे? इसके निर्णय नहीं किया गया कौन भारत पर शासन करेगा, किंतु यह तय कर दिया कौन शासन नहीं करेगा। 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब होती है? 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है जिसमें मराठों की हार होती है। इस मराठों की हार होने के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध ने मराठों को तो कमजोर किया, साथ ही अंग्रेजों के प्रभुता का भी मार्ग भी खोल दिया। अंग्रेजों के प्रभुता का मार्ग कब खुला था? 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, इसमें उनके अंग्रेजों के प्रभुता का मार्ग भी खुल गया था। किस युद्ध के साथ? पानीपत के तीसरे युद्ध के साथ। मराठों की हार होती है इस युद्ध में। मराठा शब्दावली, जो पद है मराठों में कौन कौन से, किस पद को क्या कहा जाता था, ये डिस्कशन है। काम विस्तार, शिवाजी के साम्राज्य के अंतर्गत छोटे छोटे प्रांतों की सूबेदार है वो बड़े प्रांत की सूबेदार, छोटे प्रांत की सूबेदार और बड़े प्रांत की सूबेदार को क्या कहता है? काम विस्तार कहा जाता था। और मामलदार है, जो मामलदार है, ये दोनों पद शिवाजी के समय स्थायी आनुवंशिक नहीं थे। शिवाजी के पद के समय स्थायी आनुवंशिक नहीं थे, परंतु पेशवा के समय शिवाजी के बाद ये आनुवंशिक हो गए थे। कौन सा पद था? वो था मामलदार। और काम सूबेदार कौन थे? छोटे छोटे प्रांतों के सूबेदार और बड़े प्रांतों के सूबेदार है वो शिवाजी के साम्राज्य के अंतर्गत थे। और पोतनीस कौन था? मराठों के टाइम पोतनीस है वो किसे कहा जाता है? शाही खजाने की आमदनी और खर्चे की देखरेख को, जो शाही खजाना है और आमदनी और खर्चों की देखरेख को क्या कहा जाता है? पोतनीस कहा जाता था, पोतनीस। और अन्न भंडार का प्रभारी क्या कहलाता था? अन्न भंडार का प्रभारी है वो क्या कहलाता? अन्न भंडार का प्रभारी क्या कहलाता? कारखानावीस। जो अन्न है, अन्न का होगा
कारखाने में होगा, भंडार कहाँ होगा, कारखाने में होगा, और उसके अधिकारी को क्या कहा जाता, कारखाना 20 कहा जाता था। और आपातकालीन कर है, उससे क्या कहा जाता था, आपातकालीन कर वाले को कुर्जापट्टी कहा जाता है, कुर्जापट्टी। युद्ध में लूटा गया अंश मुख्य पिंडारियों से संबंधित क्या कहा था, पोलपट्टी। युद्ध में लूटा गया अंश को क्या कहा जाता है, पोलपट्टी। राजनीतिक फूट या मनमुटाव का लाभ उठाकर दबाव और समझौते की रणनीति, इस प्रक्रिया के द्वारा मराठा अपना सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया था, फितना। पूना में पेशवा का सचिवालय क्या कहलाता था, वो हजूर दफ्तर। वह वर्ग जिनका भूमि पर वशानुगत स्वामित्व होता था, वो क्या कहलाता था, वह वर्ग जिसका भूमि पर वशानुगत स्वामित्व होता था वो कहलाता मिरासदार या मिरासी। मूलतः वह अरबी शब्द है जिसका अर्थ जीविका का स्रोत होता है। और मराठा साम्राज्य में किसी व्यक्ति को उसकी सेवा के बदले प्रदत्त भूमि अनुदान वतन कहलाता था, वो है वतन। के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, मराठों के जो उत्कर्ष का जो निम्न में से कौन सा कारण सही है, धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति या उपयुक्त सभी। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है यह है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। सभी कारण है ये इसमें हमारा सही रहेगा कि धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति, ये सभी कारण हैं मराठों के उत्कर्ष के लिए सही माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। पुरंदर, रायगढ़, सिवनेर और सलहार। मुगलों को जो हराया था शिवाजी ने, ये हराया था सलहार के युद्ध में। दोस्तों रायगढ़ को तो शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। रायगढ़ को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। पुरंदर की तो इनको संधि करनी पड़ी थी और सलहार को युद्ध में मुगलों को हराया था। तो इस कारण हमारा ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ, कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का जो जन्म है वो हुआ था 1627 में। 1627 में कब हुआ था, 1627 में। तो हमारा ऑप्शन ए है वो हम कट कर सकते हैं, ऑप्शन बी को भी हम कट कर सकते हैं। दो ऑप्शन हमारे बीच में रहे हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। परंतु जो छत्रपति की जो उपाधि धारण की थी वो की थी 1674 में। कब की थी, 1674 में। तो इसलिए हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद थे। शिवाजी है मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। ग्वालियर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। इसमें कौन सा सही है हमारा आंसर। शिवाजी की है मुगलों की कैद से भागने के समय जो आगरा के नगर में कैद थे, ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। शिवाजी की जो राजधानी है वो कौन सी जगह थी, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी पुरंदर, ऑप्शन डी तंजौर। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो है रायगढ़। रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी का जो छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। औपचारिक जो राज्याभिषेक है वो कौन सी जगह हुआ था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा है पुणे, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी अहमदनगर। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रायगढ़। रायगढ़ में इन्होंने औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। किसके रूप में, छत्रपति के रूप में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के जो गुरु है उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी वामन पंडित, ऑप्शन डी गाग भट्ट। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रामदास। शिवाजी के गुरु थे रामदास। अष्टप्रधान नाम की मंत्री प्रसिद्धि किसमें थी, ये हमें बताना है। अष्टप्रधान है एक मंत्री प्रसिद्ध होता था, 8 लोगों का समूह होता था। ये किसमें था, चोल प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या मराठा प्रशासन में। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में। मराठा प्रशासन में 8 लोगों का एक समूह था जिसे अष्टप्रधान कहते हैं, ये एक मराठा प्रशासन में था। शिवाजी
शिवाजी के समय में सरनौबत का पद संबंधित था, किससे था? ये सरनौबत है एक अष्टप्रधानों में से एक समूह था। ये किसे कहा जाता था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए वित्तीय प्रशासन, ऑप्शन बी न्यायिक प्रशासन से, ऑप्शन सी स्थानीय प्रशासन से, ऑप्शन डी सैन्य प्रशासन से। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सैन्य प्रशासन से। सैन्य प्रशासन से, सैन्य प्रशासन से कौन था? एक सरनौबत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवाजी के अष्टप्रधान को सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख में करता था, वह कौन था? विदेशी जो मामले हैं वो अष्टप्रधानों के एक समूह था, उसमें से विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उस समूह को क्या कहा जाता था? पेशवा, पंडित राव, सचिव या सुमंत। इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, क्या रहेगा? डी, क्या रहेगा? ऑप्शन डी, सुमंत। सुमंत क्या था? विदेशी मामले, जितने भी जो मराठा साम्राज्य से जो विदेशी मामले थे वो क्या थे? इसमें सुमंत था। और जो सैन्य प्रशासन के लिए था वो सरनौबत था। और पेशवा को क्या कहा जाता? प्रधानमंत्री। जो पेशवा था वो एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? किसके करती थी? क्या हर्षवर्धन की, या समुद्रगुप्त की, या यशोवर्मन की, या शिवाजी? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो अष्टप्रधान ये है वो किसके टाइम था? शिवाजी। शिवाजी मंत्रिपरिषद के लिए वो एक राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्न में से किसने सरल और कारगर बनाया था? ऑप्शन ए राजा राम, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी गंगाबाई, ऑप्शन डी नानाजी देशमुख। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था। बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको क्रम वाइज है वो हमें सजाना है। बाजीराव, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। इसमें जो सबसे पहले जो हमारा जो आएगा वो आएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पहले क्रम पे, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद हैं वो आएगा बाजीराव, सेकंड नंबर। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव के बाद है वो आएगा बालाजी बाजीराव, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर है वो हमारा माधवराव। तो 3 2 3 1 2 4। तो जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है वो ये हमारा सही आंसर रहेगा। पहले नंबर बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव और माधवराव। तो ऑप्शन सी है ये हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सही कालक्रम में रखें। तो इसमें जो क्रम वाइज हमें दर्शाना है, तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा ये हमें बताना है। तो इसमें जो आंसर सही रहेगा वो है जो संभाजी है, पहले नंबर पे आएंगे। संभाजी है, संभाजी के बाद जो आएंगे वो आएंगे राजा राम। संभाजी के बाद आएंगे राजा राम, और राजा राम के बाद आएंगे शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय के बाद आएंगे छत्रपति साहूजी। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3 2 4 1। संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय और छत्रपति शाहजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कथन ए 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, कारण साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन है वो सही है। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कि
जो 1750 में मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, ये कथन है हमारा सही है। और साहू को उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। किसके समय में मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? किसके टाइम? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। किसके टाइम? बालाजी बाजीराव के टाइम है पेशवा वास्तविक शासक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मराठा का जो नेतृत्व है, मराठा को कौन चला रहा था, किसके हाथ में था, ये हमें बताना है। तो इसमें जो कौन सा आंसर है ये सही रहेगा? इसमें जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, ताराबाई। आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं, जिनमें से एक कथन को ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन हमारा ए है, बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण आर, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तुर्की है मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर दोनों कथनों के संदर्भ में बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। कथन है वो सही बताना है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। जो बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। क्या ये दोनों कथन सही है? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा सी है। क्या है? बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। जो बाबरनामा है बुक, ये किस में लिखी थी? तुर्की में लिखी थी। परंतु जो आर है वो गलत है, तुर्की इनकी राजभाषा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कौन सी है कुंभा की रचना नहीं है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कलानिधि। कलानिधि है, ये इनकी कुंभा की रचना नहीं थी। तो तीनों ये रचना है कुंभा की रचना थी। रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रतन कोश, ये इनकी रचना थी। ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेशवाओं को कालक्रम अनुसार सजाना। हमें जो पेशवा है इनको कालक्रम अनुसार कौन से नंबर पे पहले आएगा? कि बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? कि पहले नंबर पे कौन आएगा? बालाजी विश्वनाथ आएंगे, या बाजीराव, या बालाजी बाजीराव, या माधवराव प्रथम। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि पहले नंबर पे बालाजी विश्वनाथ आएंगे, दूसरे नंबर पे है बाजीराव, तीसरे नंबर पे बालाजी बाजीराव, चौथे नंबर पे है वो माधवराव प्रथम आएंगे। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। पिछले जो क्वेश्चन था इसमें हमने देखा था कि पहले नंबर पे कौन है? बालाजी बाजीराव। कौन आएंगे? बालाजी विश्वनाथ। पहले नंबर पे आएंगे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे नंबर पे आएंगे बाजीराव, तीसरे नंबर पे आएंगे बालाजी बाजीराव, फोर्थ नंबर है माधवराव। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कौन आएंगे? बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव और माधवराव। तो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम सही है? शिवाजी के अभियान का कौन सा क्रम है जो सही है? शिवाजी के द्वारा पहले किन अभियानों पे इन्होंने किया था? चाकन, सुपा, सूरत और बीजापुरी कर्नाटक अभियान। या ऑप्शन बी है बीजापुरी कर्नाटक अभियान, सूरत पर प्रथम आक्रमण, चाकन या सुपा। ऑप्शन सी है सूरत पर प्रथम आक्रमण, सुपा, चाकन या बीजापुरी कर्नाटक अभियान।
ऑप्शन डी है सुपा सूरत पर प्रथम आक्रमण में, चाकन बीजापुरी कर्नाटक अभियान। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सबसे पहले चाकन, फिर सुपा, फिर सूरत पर प्रथम आक्रमण, फिर बीजापुरी कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कालक्रम में दर्शाए, इनको है क्रम वाइज दर्शाना है। पहले नंबर पे कौन आए थे, छत्रपति साहूजी या राजाराम या संभाजी या शिवाजी। सबसे पहले जो आए हैं वो संभाजी आएंगे। तो कोड क्या है हमारा, पहले नंबर पे जो आएंगे इनमें जो सही है कौन सा आएगा, पहले नंबर पे आएंगे संभाजी, संभाजी 3, संभाजी के बाद राजाराम, राजाराम, राजाराम के बाद आएंगे शिवाजी, शिवाजी के बाद आएंगे छत्रपति साहूजी। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुगल शासन, कथन ए है हमारा, मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठा सबसे अधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। कि मुगल शासन के ह्रास के बाद, पतन के बाद है, या भारत में मराठा है सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। कारण क्या है, संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने की थी। संयुक्त भारत देश की जो स्पष्ट संकल्पना है सर्वप्रथम मराठों ने की थी। क्या कारण है, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। इनमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आर दोनों सही है। क्या है, मुगल शासन के पतन के बाद मराठा है सबसे अधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। हमारा कथन है ये सही है। कारण कि संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने की थी। आर भी सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा कि दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में रखें। कि पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, सूरत की लूट और शाइस्ता खां के सिर की लूट और तोरण की विजय की लूट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है सही रहेगा। कि तोरण की विजय की लूट, सबसे पहले क्या हुआ था, तोरण को लूटा गया था। फिर क्या है, शाइस्ता की, फिर हुआ सूरत की लूट। तोरण के बाद किसको लूटा गया, सूरत नहीं सॉरी, पहले किसको लूटा गया था, तोरण को। फिर किसको, शाइस्ता खां की सिर की लूट। फिर क्या है, सूरत की लूट। और पुरंदर की संधि सबसे लास्ट में हुई थी। तोरण, तोरण के बाद शाइस्ता, शाइस्ता के बाद सूरत की लूट और फिर पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, और जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। कि पूर्ववर्ती युग में किसने किया था, विजयनगर ने किया था। कारण, पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय हित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि उच्च कोटि की राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। कूट, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या आर है। ए की सही व्याख्या क्या, आर है। ए आर दोनों सही है किंतु ए का सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है। 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध में, किसमें, उत्तरार्ध में मराठा शक्ति उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसे कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया। कथन ए सही है। आर, कारण पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास देवगिरी की यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय हित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि उच्च कोटि की राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या क्या, आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा क्या है कि राज्य के मामलों में शिवाजी की मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। राज्यों के मामले में शिवाजी की मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण, आर, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो क्या सही है, क्या ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, आर ए दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है और आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। क्या है, राज्य के मामलों में एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। आर सही है। ए सही है, ए सही है परंतु मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। नहीं जी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा
शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। कारण, उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध के सभी आशाएं त्याग दी। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। क्या ये बात सही है? उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध के सभी आशाएं त्याग दी। क्या इसमें आंसर सही रहेगा? इसमें हमारा ऑप्शन सी है, ए सही है और आर गलत है। शिवाजी के पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, सही बात है जी। और मुगलों के प्रतिरोध से सभी आशाएं त्याग दी, नहीं जी, ऐसा नहीं था, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए को कथन व दूसरे को आर कहा गया है। कारण को कहा गया कि 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज संघ बन गया। कि 1750 में मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज संघ बन गया। कारण, साहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। क्या साहू के उत्तराधिकारी के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी? कौन सा कथन है वो सही है? कौन सा कथन है वो सही है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा, ए और आर दोनों सही है। 1750 में मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में राज संघ बन गया था। किसके नेतृत्व में पेशवा एक राज संघ बन गया था? मराठा, 1750 में। और साहू के उत्तराधिकारी के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। ए आर और दोनों से ए की सही व्याख्या आर है। 1707 में औरंगजेब के ध्यान के कुछ समय पूर्व अंग्रेजों ने साहू को मुक्त कर दिया। कि किसके 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने के ध्यान से कुछ समय पूर्व औरंगजेब के कुछ ध्यान समय से पूर्व औरंगजेब ने साहू को मुक्त कर दिया। कारण, जुल्फिकार ने यह मत रखा कि इस राज्य में साहू की वारसी से मराठों का विभाजन हो जाएगा, और जिसके कारण वे शाही राज्य क्षेत्रों में लूटमार करने में विफल होंगे। कूट क्या है? इसमें इन ऑप्शनों में हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है जी। कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से कुछ पहले साहू को मुक्त कर दिया, और जुल्फिकार ने कहा कि राज्य में साहू को वापसी से मराठों का विभाजन हो जाएगा, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, शिवाजी की 8 मंत्री परिषद अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। शिवाजी के 8 मंत्रियों की अष्टप्रधान में किसी भी प्रकार की कैबिनेट नहीं थी। कारण, 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। कौन सा कारण सही है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए रहेगा हमारा। क्या रहेगा जी? ऑप्शन ए सही रहेगा। कि 8 मंत्री, ए और आर दोनों सही है। कि शिवाजी के 8 मंत्री में अष्टप्रधान थी, परंतु कोई भी कैबिनेट नहीं था। परंतु जो 8 मंत्री थे वे शिवाजी की भांति कार्य करते थे। सचिव की भांति शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। ए और आर दोनों से आर एक की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमंत जो मराठा में अष्टप्रधान थे, तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमंत विदेश संबंधी मामले, ठीक है जी। पेशवा राज्य पत्र व्यवहार था, या सचिव महिला प्रगणों का हिसाब रखता था? कौन सा कथन है वो सही है? अमात्य युद्ध नीति, नहीं। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए ही सही है। विदेश मंत्री को क्या कहते थे? सुमंत, विदेश संबंधी। पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री होता था। पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आज की सेशन में हम एमसीक्यू है मराठा साम्राज्य से हमने क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनके जो बाकी जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसे रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।